आपने पूजा निस्वार्थ भावना से की है तो आपको ये फल, इसका भक्ति का फल आपको तुरंत मिलेगा। अगर आपने भक्ति स्वार्थ से की है तो मिले भी और स्वार्थ में भक्ति का फल कम होता है। एक बार एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? पेड़ पे। और चढ़ तो गया बेचारा। अब वो क्या हुआ, बात क्या हुई थी, घटना तो बहुत बड़ी है। एक व्यक्ति था, पेड़ ऊंचा था। क्या था? तो उसने एक व्यक्ति बुलाया, भैया मुझे पेड़ पे चढ़ना है। उसने उसको पकड़ लिया। इतने में घोड़े वाला आ गया। तो घोड़े वाले का तू मेरे पकड़, मैं घोड़े पर बैठता हूँ। उसने ऊपर घोड़ा खिसक गया। अब ऊँट वाला आया, ऊँट भी खिसक गया। अब से लटके हुए थे, एक की पैर पकड़े हुए। क्या? अब सब ऊपर वाले से कहते देख भाई तू हाथ मत छोड़ देना। क्या? नहीं तो सब नीचे आ जाएंगे। तो उसे भगवान से कहा गया, भगवान इसे शक्ति से हाथ पकड़े रहे, मैं 1.25 किलो का भोग चढ़ाऊंगा। थोड़ा सहारा मिला नीचे खिसकने का। वो कम कम आते 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 नीचे आ गया। अब बोला क्या बात का भोग, क्या बात का भोग दे, अब कि हम तो नीचे आ गए। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो स्वार्थ के पूजा करते हैं और जैसे स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है वैसे ही पूजा समाप्त, भक्ति समाप्त। जाप कब तक करते हैं? ये वही व्यक्ति आ गया मेरे पास, बोला महाराज कुछ कर दो मेरे लिए, मैं क्या करूं? कि मेरी दुकान नहीं चल रही। तुम्हें ये माला जप ले। कि क्या महीने हो, क्या दिन, कब तक, कितनी माला? मैं तू जब तो सही कम से कम 2 दिन जपी माला। बोला महाराज दुकान नहीं चल रही। और जप ले। 8 दिन के बाद बोला महाराज दुकान नहीं चल रही, आपने माला दी है, मंत्र दिया है। मैंने कि बड़ा आदमी तू माला ये जप के मुझे अपने आत्म कल्याण की सिद्धि करना है तो धन की सिद्धि तो वैसी हो जाएगी। और अगर हम धन की सिद्धि की माला जपते हैं तो याद रखना आत्मा की सिद्धि हो भी सकती है। और किसानों को देखा है, किसान खेती करता है किसके लिए? किसके लिए? सब लोगों के लिए करता। वो फसल की खेती करता है, ले भूसा उसे फोकट में मिल जाता है। जो लोग भूसा की खेती करते हैं उन्हें धान नहीं मिलता, जो धान की खेती करते हैं उन्हें धान भी मिलता है और प्लस भूसा भी मिलता है। हमें भक्ति मोक्ष के लिए कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो और हमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो। ये सांसारिक सुविधा तो हमें भूसा है। क्या है? स्वर्ग के सुख कहो, मनुष्य सुख कहो, ये क्या है? भूसा है। ये तो मिलने वाले हैं। अगर मोक्ष की भक्ति करोगे तो भूसा तो मिलेगा मिलेगा। इन्होंने एक नहीं 2 घड़ी रख दी मेरे सामने। इन्हीं वाला मेरा टाइम फिक्स है, 10 पर छोड़ूंगा। तुम कितनी घड़ी रख दो? 1 का 10 रखो। हाँ वो मैं घड़ी क्या देख चुका, मेरे पास है, देखो घड़ी नहीं रखी थी। 10 बज गए। क्या बज गए? कम है कि किसी के बताओ? ज़्यादा है? कितने हो गए? तुम्हारी 7 मिनट आगे चलते, तुम टीचर हो ना, इसलिए प्रोफेसर, तुम्हें 60 मिनट आगे इसको पहुंचना है। तो बंधुओं ये कहूँगा कि आज भक्ति हमारे जीवन में भगवान जी के प्रति होना चाहिए, गुरुओं के प्रति होनी चाहिए। जैसी भक्ति चंद्रगुप्त ने, मानतू महाराज ने, धनंजय सेठ ने, रावण ने की, मनोवती ने की, ऐसी भक्ति हम भी करें। अपने जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे जीवन का बहुमूल्य क्षण है जहाँ भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि ऐसा अवसर मिला है और 2018 में पुनः पुनः ऐसे अवसर नहीं आते। इसका श्रेय तो मेरे को जाता है पूरा, आपको तो जाता ही नहीं है। इसका श्रेय तो किसको जाएगा? विक्सन सागर जी को। किसको जाएगा? तो आपको 70% मिलेगा, पूरा तो मिलेगा ना, चलेगा ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कुछ तो पुण्य आपको मिलना चाहिए। कुछ क्या, सब कुछ आप ही के दे के जाऊँगा।
जितनी साधना का पुण्य होगा, जितनी मेरी आधा पुण्य होगा, वो सब गजपंता नासिक वालों को तो दे के ही जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा। शासन काल में विराजे हुए हैं और महाजिन अर्चना का शुभ अवसर हमारे बीच में है। हम्य भगवान मंत्र क्या है? एक बितका रागी है और एक बीत रागी है। भगवान बीतरागी है तो हम बितरागी हैं। बित यानी कि पता है किसी को? आप बताओ पाठी साहब, बित किसे कहते हैं? प्रोफेसर मंजू पाड़े, काशीवाल जी, हाँ हाँ इशारे बोलो, मुझसे बोलो ना। बित धन को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? धन। तो हम बित के रागी हैं, हम धन के रागी हैं, हमें धन चाहिए है, और वो बीत रागी हैं। रागी सब दोनों के पीछे लगा है। संसारी जीव के पीछे भी रागी लगा है और मुक्ति के पीछे भी रागी लगा है। एक बीत रागी है और एक बित रागी है। एक धन के राग में लगा हुआ है और एक राग को बिताने में लगा हुआ है। दृष्टिकोण का अंतर है। हमारा दृष्टि धन के राग में लगा हुआ है कि धन आना चाहिए, और उनका दृष्टिकोण राग को बिताने में लगा है कि राग को कैसे नष्ट करना चाहिए। ये उनका दृष्टिकोण। परिवर्तन जरूरी जीवन में। कल भी परिवर्तन होना है। कल परिवर्तन का दिन है। किसका दिन है? किसका परिवर्तन होगा? आप बैरंग में देखो, पीची का परिवर्तन होगा, कमांडर का होगा, शास्त्र का होगा, वस्त्रों का होगा, जाप का होगा, अन्य का परिवर्तन होगा। ये तो बहिरंग में है, लेकिन जीवन में दिखना अंतरंग में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। बहिरंग में कई बार पीची परिवर्तन हो गए होंगे, हर साल होते भी हैं, लेकिन बहिरंग के परिवर्तन के साथ साथ अंतरंग का परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण के पीछे परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि महाराज को नई दे दी और पुरानी ले ली। ये तो दिखाने का परिवर्तन है। जब नई पीछी दो पुरानी लो तो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इसी आचार्य कहते हैं कि संयम का उपकरण संयम से दिया जाता है, पैसे से, और या तो मजबूरी है कि कोई संयम भी नहीं लेगा तो पैसे दो कम से कम। हमारे एमपी में तो फॉर्म भरे जाते हैं और संयम लिए जाते हैं कि इतने, जो ज़्यादा संयम लेता है उस, और जितने उत्कृष्ट संयम लेता है उसे वो पीछे मिलती है। लेकिन यहाँ तो संयम के हमें बातें दिखने की कोई भी तैयार नहीं होगा। संयम बात कह दे तो पाठे साहब हो गए ना, तो संयम लोगे तो कल बताएंगे। फिर जो संयम लेगा जब देखेंगे कल निपटेंगे। आज इसे बता देते कि कल परिवर्तन का दिन है, दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए। अगर जिनको भी पुरानी पीछी लेना है, पैसा तो दोगे ही देगे, पैसे से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जीवन में नियम और संयम से आता है। आप पैसे कमेटी को दोगे तो मुझे क्या दोगे? मैं अपनी पीछी फोकट में कर दूं? मैंने कितनी मुश्किल से पीछी ली हम लोगों ने, हम जानते हैं। पूरा घर छोड़ के आए, माँ बाप को छोड़ के आए, धन पैसा छोड़ के आए, और तो और कपड़े छोड़ने पड़े जब बड़ी मुश्किल से पीछी मिली। क्या मिली पाठे साहब, काशीवाल जी? मतलब कपड़े छोड़ने के बाद पीछी दी गई तो हम वैसे पीछी के, हम भी कपड़े छुड़वा के पीछी देंगे। कब देंगे? कब देंगे? ऐसे थोड़ी दे देंगे। पैसा कमेटी की तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जितना उतना दो, लेकिन हमसे पीछे पानी लोगे तो हम कपड़े छुड़वाएंगे। तो कौन छोड़ेगा कपड़े कल? किन को पीछे चाहिए? हाथ ऊपर करो। और कोई नहीं लेगा पीछे। अरे पूरे मत छोड़ना, कुछ कम तो कर देना। क्या कुछ पूरे कपड़े मत छोड़ना? मान सकता हूँ आप पूरे कपड़े नहीं छोड़ पाओगे, तो कुछ कपड़े कम तो कर दोगे, कुछ सीमा तो बांध लोगे, तो कर देखेंगे
कौन कितने अपने अंतरंग में परिवर्तन लेके आता है। ये बात तो पक्की है कि पीछे धन से दी जाएगी, लेकिन धन कमेटी लेगी, मुझे नहीं मिलेगा धन। मुझे मिलेगा क्या? मुझे धन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं पीछे फोकट में क्यों दूं? मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। मुझे क्या मिलना चाहिए? जो संयम लेगा, नियम लेगा, अपने आचार विचारों में परिवर्तन करेगा, अपने रहन सहन में परिवर्तन करेगा, अपनी क्रियाकलापों में परिवर्तन करेगा, उसे पीछ का मैं स्पष्ट बोल दिया। इसलिए देखा को हमारा हम तो क्या हुआ था, एक बार बता दें आपको। पीछी की बोली लगी, और बोली लगी 3 लाख के ऊपर जाके, उसने पीछी ले ली। ऐसा दुनिया का कोई भी कुकर्म नहीं था जो वो नहीं करता हो, उसे पीछे दी जाएगी क्या? अब तो मान के भाई कोई नियम तो लेना पड़ेगा कि भाई मैंने तो पैसे खरीदी पीछी, नियम की बात नहीं इसमें। तो मैंने तो पीछी खरीदी पैसे से, किससे? तो मैंने पहले बोल दिया है, पीछी में पढ़ाई जब दूंगा जब नियम दे दूंगा। आप पैसा कमेटी को दोगे, दो, कितना उतना दो, लेकिन नियम तो मेरे से लेना ही पड़ेगा। तो जिनके भाव पीछी लेने के बन रहे हों, पैसा भी देना पड़ेगा प्लस नियम भी लेना पड़ेगा। मैं पीछी बेचता नहीं हूँ, मैं पीछी संयम से देता हूँ। अभी तक मैंने जितनी पीछी दी हैं वो सब संयम से दी हैं, और 3 पीछी जिनको मैंने दी है वो तीनों यहाँ पे हाजिर होने वाले हैं 12 बजे। 2 तो आ ही गए हैं, तीसरा आने वाला है। जयपुर वाले, कलकत्ता वाले, नातीपुती वाले, और मैंने तीनों चतवार तीनों पीछे दी और तीनों यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछा उनका कि नियम क्या क्या है। तो फिर पीछे लेने से पहले थोड़ा जीवन में परिवर्तन की गुंजाइश रखी है। दृष्टि को चेंज कीजिए। केवल ये मत सोचो हमने बोली ले ली और पीछे ले ली हम कुछ भी करें, नहीं। कुछ तो आपको नियमों में बंधना ही पड़ेगा, कुछ तो जीवन में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। दृष्टि और सृष्टि, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा हमारा सृष्टि का परिणमन चलता है। परिणामों से पर्याय बनती है। मनुष्य पाटनी, आज आपके परिणाम अगर भगवान बनने के हैं तो आप भगवान बनोगे। अगर आज आपके परिणाम निंदा करने के हैं तो कल आपकी निंदा होगी। आज आपके परिणाम किसी को सुख देने के हैं तो कल आपको सुख की पर्याय मिलेगी। परिणामों से पर्याय मिलती है। आज जैसे आपके परिणाम बन रहे हैं, याद अगर दृष्टि जैसी आपकी चल रही है, अगर आपकी दृष्टि निंदा करने की है तो आपको निंदा का फल निंदा ही मिलेगा, प्रशंसा मिलने वाला नहीं है। और आपकी दृष्टि प्रशंसा करने की है तो आपको प्रशंसा का फल मिलेगा। उपकार करोगे तो उपकार मिलेगा, अपकार करोगे तो अपकार मिलेगा। दृष्टि देखिए कि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है। जीवनदान स्वामी ने मरते कुत्ते को नमो का मंत्र सुनाया, उपकार किया तो कुत्ते ने जीवनदान स्वामी का उपकार किया। पार्श्वनाथ ने गृहस्थ अवस्था में नाग नागिन को नमो का मंत्र सुनाया और उनका उपकार किया तो नाग नागिन ने पद्मावती बन के धन्य बन के पार्श्वनाथ की सेवा की। पद्म रुचि ने मरते हुए बैल को नमो का मंत्र सुनाया तो जो बैल था वो सुग्रीव बना, तो सुग्रीव ने राम की सहायता की। दृष्टि, अगर आज हमारी दृष्टि किसी के प्रति द्वेष भावना की है तो याद रखना कल वो आपके साथ द्वेष भावना पैदा करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा सृष्टि, मेरा जीवन, मेरी अगली पर्याय अच्छी बन जाए, व्यवस्थित बन जाए, तो आज से अच्छे परिणाम बनाना प्रारंभ कर दो। आज अगर हमारे अच्छे परिणाम है तुम्हारी सृष्टि कर अच्छी होगी। पथ को देखो, पंथ को मत देखो। जिन्होंने पथ को देखा है वो वहां बैठी हैं और जिन्होंने पंथ को देखा है वो यहां बैठी हैं। क्या देखना है?
जिन्होंने पथ को देखा है वो वहाँ बैठे हैं, और जो पंथ को लेके बैठे हैं वो यहाँ बैठे हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो पंथ की वजह से बैठे हैं। अगर पथ पर चल गए होते तो आज हम यहाँ पे बैठे होते, यहाँ नहीं बैठे होते। आज हमारे अंदर जो विषमता पैदा होती है पथ से नहीं होती, पंथ से होती है। पथ तो एक ही है, गलियां कई हो सकती हैं, राजमार्ग एक ही होता है, और वो राजमार्ग पथ कहलाता है। और पथ क्या है? मोक्ष का पथ है, शिव का पथ है। हमने जिन बिंब को कई बार देखा है, बताओ कितनी बार देखा जिन बिंब को? मंजू पाड़े, उम्र कितनी हो गई? 60 साल हो गई होगी, है ना? 55 तो हो गई होगी। हाँ, 55 साल से जिन बिंब देख रहे हैं, कल्पना पाटनी, एक बार जीवन जिन अपना निज बिंब नहीं देख पाए हम आज तक। और जिन्होंने अपना निज बिंब देखा है उन्हें जिन बिंब देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? वो खुद जिन बिंब बन गए। एक बार निज बिंब देखिए, अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा को निहारिए। जो परमात्मा अपने अंतर में विराजमान है उस परमात्मा को देखो। हमने बहरंग के परमात्मा को कई बार देखा है, लेकिन एक बार अंतर के परमात्मा को नहीं देख पाए। उसका परिणाम आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार देखो अपने अंतर के परमात्मा को। और जिन्होंने देखा है, हमने कई बार भगवान का प्रचारण किया, कई बार भगवान का अभिषेक किया, कई बार भगवान को पहुंचा, इतना पहुंचा कि भगवान घिस गए पहुंचते पहुंचते। याद रखना, भगवान के चरण छूने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। कभी भी किसी को भगवान के चरण छूने से कुछ भी नहीं मिला। और जिन्हें भगवान के आचरण को अपने जीवन में लेके आ गए हैं वो स्वयं भगवान बन गए हैं। इसे चरण छूने में आचरण को जीवन में लेके आइए।